सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम हिंदी में पाठ 8 तितली और कली शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कविता है बहुत अच्छी। सब बच्चे आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और वैसे याद करना सभी बच्चे इसको। ठीक है ना। ये आज तारीख 14 नवंबर, मैंने देखो हिंदी में लिखा है क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है 14 नवंबर। ठीक है, आप भी हिंदी में लिखना। और कुछ अंक आप यदि इस महीने हिंदी में ही लिखें तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है ना, बोलना भी और लिखना भी। चलो बच्चों, आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारे फूल। ठीक है ना, और तितली। बच्चों, तितली और फूलों का बहुत अच्छा मेल है। आपने देखा होगा तितली को जब भी तो वो फूलों के आसपास ही मिलती है और फूलों पर बैठती रहती है, फिर इधर उधर उड़ जाती है, फिर फूलों पर आ जाती है। ठीक है ना, देखा होगा कभी आपने। तो फूल और तितली का बहुत अच्छा साथ है, दोस्ती। ये साथ साथ संग संग रहते हैं। ठीक है, जहाँ फूल होते हैं वहीं तितलियाँ होती हैं। ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारी तितलियाँ हैं और कहाँ पर बैठी हैं? फूलों पर। तो हमारा जो आज का ये पाठ है, पाठ 8 तितली और कली, ये फूलों से और तितलियों से ही संबंधित है। ये कविता है। ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। और पढ़ना तो ऐसे होता है यहाँ से यहाँ तक कि हाँ हर बच्चा पढ़ रहा है, और एक होता है याद करना। आप इसको फिर कंठस्थ याद करना, जैसे बिना देखे, किताब में बिना देखे उसको सुनाना, तो ऐसे भी याद करना। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान से सुन लें। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। एक लाइन को दो बार पढ़ लेंगे। ठीक है ना। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। डाल तो सब बच्चे जानते ही हैं, जिस पर पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। तो देखो जैसे ये डाल है, इस डाल पर ये फ्लावर हैं। ठीक है ना, ये फ्लावर हैं और ये हरे वाली ये पत्तियां हैं। ठीक है, तो डाल ये होती है। देखो ये भी डाल है जिस पर फूल लगा है। तो हरी डाल हरी ही होती है जब पेड़ पर होती है। ठीक है ना। नन्ही क्या होती है? छोटी नन्ही। और सुंदर तो आप जानते हैं, सुंदर जो अच्छी लगती है। ठीक है ना, वो सुंदर होती है। एक कली, अब कली क्या होती है? देखो ये तो फूल खिला है। ठीक है ना, और यहाँ पर जैसे इधर देखेंगे आप, ये यहाँ पर ये फूल खिला हुआ नहीं है और खिला हुआ ये है। तो ये कली है और ये फूल है, ये फूल है। ठीक है, चलो। कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब भली भली क्या होता है? अच्छी। ठीक है ना, बड़ी भली मतलब बहुत भली, बहुत अच्छी। ठीक है ना, कुछ जैसा जब चालाक होते हैं तो उसको नहीं, उसके लिए यहाँ पर ये शब्द यूज नहीं होता है। जो अच्छे होते हैं, अच्छा नेचर जिसका होता है, उसके लिए ये सब प्रयोग में लाते हैं। भली, बड़ी भली मतलब बहुत अच्छी लगती हो। तितली कह रही है उसको, किसको? कली को। ठीक है, एक बार फिर पढ़ेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब बच्चे अर्थ समझ गए होंगे इसका। ठीक है, अब फिर अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो।
अब जागो, जागो का मतलब अब खिल जाओ, मतलब जैसे कली है ना, तो अब जैसे फूल खिल जाता है ना, उसकी पंखुड़ियाँ हो जाती हैं, तो फूल खिल जाता है जैसे सवेरे में आपने देखा होगा, तो उसको बोल रहे हैं, उसका जागना यही है। आंखें खोलो, आंखें खोले मतलब अपनी पंखुड़ियाँ खोल लो, ठीक है ना, और हमारे संग खेलो। संग होता है साथ, ठीक है ना, साथ में खेलना। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। और ये कह रहे हैं कि भाई जब ये अभी आप उठ जाओ, जग जाओ और हमारे साथ खेलो, और अपनी महक सब गली में, हर गली में फैलाओ, ठीक है। महके मतलब महक जाना, खुशबू आना, और ये महक मतलब खुशबू, ठीक है ना। और सारी गली गली मतलब हर गली में आपकी महक होनी चाहिए, आपकी खुशबू होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। अब जैसे उसने खेल की बात सुनी कली ने, तो वो एकदम छिटक कर खिली। छिटक कर खिलना मतलब एकदम जैसे खिल जाना, उसका फूल बन जाना, ठीक है ना। कली छिटक कर खिली रंगीली। और रंगीली क्या होता है? रंगीली मतलब रंग बिरंगी। रंग बिरंगी जैसे फूल होता है ना, रंग बिरंगा। तो इस तरह रंगीली, सुंदर रंगों से भरी हुई जैसे। और छिटक कर मतलब जैसे खिल गई एकदम, और पूरी रंगों से भरी हुई ऐसे। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। और एकदम जैसे खुश हो जाती है, जैसे बच्चे आप भी खेल की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। साथ हवा की लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और एकदम हवा के साथ भागने लगी, और तितली उसके जैसे पीछे पीछे तितली उसके भाग रही हो फूलों के, ठीक है ना। तो बच्चों ये समझ में आया होगा, इसको पढ़ लेना और याद कर लेना। और इसके बाद आप देखेंगे इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं। कठिन कुछ नहीं है, बस एक बार आप इसको देख लेना तो सब बच्चों को आ जाएंगे। पहला है नन्ही, सुंदर, नंबर 3 तितली, नंबर 4 आँखें, नंबर 5 तुम्हारी, नंबर 6 छिटक्कर, नंबर 7 रंगीली, नंबर 8 तुरंत, और नंबर 9 सुनकर। ये पीछे रहे है ये सुनकर, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर भी ये नंबर्स जो है ना हिंदी में डाले हैं, ठीक है। आप भी हिंदी में लिख लेना, कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसके बाद ये 2 नए शब्द। एक प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, सवेरा। जब सूरज उगता है और जगकर उठते हैं तो वो होता है प्रातः, सुबह, सवेरा, ठीक है ना। नंबर 2 महक, महक मतलब खुशबू। जैसे फूलों से महक आती है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भी आती है, तो उसमें जो अच्छी होती है उसको बोलते हैं महक, ठीक है ना। जो अच्छी लगती है उसको बोलते हैं महक, और कुछ अच्छी नहीं लगती उसको बोलते हैं बदबू, है ना। और जो अच्छी लगती है उसको बोलते हैं महक, ठीक है ना। महक का अर्थ है खुशबू। तो एक पेज सुलेख करना है। अब आपको क्या करना है, कॉपी में आज का काम सुलेख में आप इसी को कर लेंगे, इसी पाठ की तितली और कली वाले की एक पेज जैसे होगा, एक पेज इससे भर लेंगे। अच्छे से लिखना है, एक पेज ये हो जाएगा, और कविता को याद कर लेंगे, और ये 2 नए शब्द लिख लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।